राजेंद्र शर्मा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑनर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं और इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आवर्त सारणी में प्रथम दो वर्गों में रखे गए हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 से 2 होता है। ठीक है। यानी ये एक या दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके और अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इनमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिन एलिमेंट्स में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक में जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के जो प्रमुख गुण हैं वो ये हैं कि ये इनका जो नेचर होता है वो मेटेलिक नेचर होता है, यानी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। प्रबल विद्युत धनी होते हैं, यानी कैटायन बनाते हैं आसानी से, और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, मुलायम होते हैं। ये हल्के होते हैं, यानी घनत्व यदि कम है तो ये हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं। यानी यदि इनको चाकू या ब्लेड से आसानी से इनको काटा जा सकता है, और जो इनकी काटने के बाद जो सतह बनती है वो चमकदार होती है। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जो वायुमंडलीय गैस या खुले में वायु में जो गैसेस हैं होती हैं उनसे आसानी से क्रिया कर लेते हैं और मटमैली कर देते हैं जो सतह होती है उसे। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर ज्वाला परीक्षण देते हैं। ठीक है। अब इनका जो मानक अपचयन विभव होता है वो उच्च ऋणात्मक होता है। जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज़ है उसमें ये ऊपर की तरफ आते हैं, और माइनस में इनका जो मानक अपचयन विभव होता है वो उच्चतम होता है। यानी ये प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, सामने वाले को अपचयित कर देते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है। और इसी वजह से अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाती, यानी इनके कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि जनरली क्या होते हैं, जो उच्च विद्युत ऋणी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ये कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, और इन्हीं कंपाउंड्स के रूप में ये मिलते हैं। ये रंगहीन होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर जो शेल होता है उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन, जैसे फर्स्ट ए जो कॉलम है उसमें उसके यदि एलिमेंट्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके अपने निकटस्थ जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो ऑर्बिटल है उनमें। और इसी वजह से ये प्रतिचुंबकीय होते हैं और रंगहीन होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं। अब जैसे जो फर्स्ट ए जो वर्ग है उसमें जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम स्टार से दर्शाया गया है, यानी कि मतलब रेडियो एक्टिव है ये। लिथियम पहला एस ब्लॉक एलिमेंट हम इसे मान सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन को हम इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट के जो गुण होते हैं वो हाइड्रोजन में नहीं होते हैं। अब क्या होता है इनका, हम नीचे हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है।
तो अंतिम जो कक्षक है एस कक्षक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और आसानी से कैटायन बनाते हैं ये। जबकि जो सेकंड ए जो वर्ग है या दूसरा जो वर्ग है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है, यानी अंतिम जो कोश होता है उसमें के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकटतम जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है उसको ये प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बेरिलियम है, ये बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रह जाता है। मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन काट कर निकाल कर Mg+2 में कन्वर्ट हो जाता है और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, ये स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ए जो वर्ग के तत्व एस ब्लॉक तत्व हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यानी +1 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं, जबकि सेकंड ए वर्ग के जो तत्व हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था जो उस पर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज यदि है आयन पर तो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब हम इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को देखते हैं, यानी जो त्रिज्या है इनकी। एटॉमिक रेडियाई हम देखें तो मतलब ये आकार में बड़े होते हैं, उत्कृष्ट गैस जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके अपने आवर्त में ये बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और ये कैटायन बनाते हैं। इसलिए इनका जो आयनिक फेज में जब ये होते हैं तो एक परमाणुीय त्रिज्या जो होती है वो एक उदासीन परमाणुीय त्रिज्या, जबकि आयनिक त्रिज्या वो होती है जो उस आयन बनाने पर होती है। तो आयनिक त्रिज्या इनकी कम होती है परमाणुीय त्रिज्या की तुलना में। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देते हैं, जिससे कि इन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ जाती है। इसके कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ साथ इनमें एक जो आउटर शेल है उसकी कमी हो जाती है, बाह्यतम जो कोश है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है। जबकि जो क्षारीय मृदा धातु है, जो सेकंड ए जो वर्ग है उसको हम उसमें जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं, और इनमें क्या हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके और +2 चार्ज वाले आयंस बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी वजह से इनका जो आयनिक त्रिज्या होती है वो कंपैरेटिवली और भी कम होती है, क्योंकि +2 के कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कंपैरेटिवली और अधिक होता है और जो त्रिज्या है आयन की वो और भी कम हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव क्या होता है कि जो विलगित गैसीय परमाणु है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसे ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ए वर्ग या क्षार धातु जो तत्व हैं जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और आसानी से त्याग देते हैं। इसका मतलब इनका आयनन विभव अत्यंत कम होता है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि इसी वजह से जो कैटायंस बनाते हैं उन पे +1 चार्ज होता है, लेकिन जो द्वितीयक आयनन विभव है इनका, क्षार धातु तत्वों का जो द्वितीयक आयनन विभव है वो अत्यधिक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के बाद इनके आउटर शेल में से यदि इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं
तो इनमें इनके स्थायित्व में कमी आती है। इसी वजह से अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी वजह से जनरली इन ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु तत्वों के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रथम आयनन विभव है उसका मान कंपैरेटिवली कम होता है, द्वितीयक आयनन विभव का मान अधिक होता है, लेकिन द्वितीयक आयनन विभव उतना अधिक नहीं होता जितना कि क्षार धातु तत्वों का द्वितीयक आयनन विभव होता है। इसीलिए और इसके साथ साथ दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त भी कर लेते हैं। इसी वजह से इनके आउटर शेल से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी कारण से जनरली ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी क्षारीय मृदा धातुओं में +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्योंकि M+2 धनायनों के जल योजन क्या होती है कि जो एक कैटायन जो होता है वो जल के अणुओं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स उनके साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण एक जुड़ जाते हैं कैटायन के साथ। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बंधित हो जाते हैं, जिसके कारण वो कुछ ऊर्जा निकलती है। वो जितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है उसे ही हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। और